लक एक ऐसा वर्ड जिसे हमने क्रिकेट में कई बार सुना है, लेकिन क्या हो अगर जब वही लक आपको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जैसे क्रूशियल मैच में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार डिफीट कर दे। ये 2016 ये इंडियन टीम के लिए सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि ये वो मोमेंट था जहाँ सब कुछ इंडियन टीम के फेवर में लग रहा था। जहाँ एक तरफ विराट कोहली अपने एब्सोल्यूट प्राइम में एंटर कर चुके थे एंड वो तीनों फॉर्मेट में सिंगल हैंडेडली इंडिया को मैचेस जिता रहे थे, और वहीं द ग्रेट MS धोनी जो 2016 तक एज अ कैप्टन 3 ICC ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बन चुके थे। और इसी बीच आता है 2016 T20 वर्ल्ड कप जिसे इंडिया होस्ट कर रहा था। एंड जब टीम अनाउंस होती है तो उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, युवराज सिंह एंड MS धोनी जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स और साथ में हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह जैसे नेक्स्ट जनरेशन के मैच विनर्स थे। एंड सच कहे तो ये इंडियन टीम उस डिकेड की सबसे बेस्ट T20 टीम थी, और ऊपर से वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हमने एशिया कप 2016 भी जीता था। सो मोमेंटम, होम कंडीशंस एंड प्लेयर्स की फॉर्म सब कुछ हमारे फेवर में था। लेकिन 31 मार्च 2016 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के उस सेमीफाइनल मैच में इंडियन बॉलर्स की 2 नो बॉल ने 140 करोड़ इंडियन फैंस का सपना तोड़ दिया। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब टीम परफेक्ट थी, होम कंडीशंस हमारे फेवर में थी एंड प्लेयर्स सारे फॉर्म में थे, तो फिर हम 2016 T20 वर्ल्ड कप क्यों हार गए? क्या सेमीफाइनल मैच में टीम सिलेक्शन इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, या फिर सच ये है कि ये सिर्फ एक बैड नाइट थी जहाँ सेमीफाइनल में इंडियन टीम की किस्मत ने उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार डिफीट किया? देखिए 2016 T20 वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि इंडिया इसे होस्ट कर रहा था, बल्कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि लास्ट 2 साल से इंडियन टीम एक अजीब से फेज से गुजर रही थी। जहां 2014 T20 वर्ल्ड कप में हम फाइनल्स तक पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में श्रीलंका ने हमारे को इजीली 6 विकेट से हरा दिया और ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई। देन 2015 ODI वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचते हैं, लेकिन इस बार भी स्टोरी सेम रही। मींस लास्ट 2 वर्ल्ड कप से हम नॉकआउट मैचेस में चौक कर रहे थे। वही हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था ईयर 2007 में। The world TT champions. एक ऐसी टीम के साथ जिन्हें लोग यंग एंड इनएक्सपीरियंस कह रहे थे, लेकिन उसी यंग टीम ने और उसी इनएक्सपीरियंस कैप्टन ने 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतकर पूरे वर्ल्ड को गलत प्रूव कर दिया। अगर आपको 2007 T20 वर्ल्ड कप पे पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो जस्ट क्लिक ऑन आई बटन, अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इसलिए 2016 T20 वर्ल्ड कप इंडियन टीम के लिए सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि प्रूव करने का टूर्नामेंट था। प्रूव करना था कि ये इंडियन टीम ICC टूर्नामेंट्स के क्रूशियल नॉकआउट मैचेस का प्रेशर भी हैंडल कर सकती है। एंड इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का ग्रुप वो बिल्कुल ईजी नहीं था, क्योंकि इंडिया के साथ इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जैसी टीम्स थी। मींस हर मैच ऑलमोस्ट नॉकआउट। एंड इसीलिए इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम पर एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ प्रेशर भी डबल था। लेकिन टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में इंडियन टीम को वो झटका लगा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। इस ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड टीम टॉस जीतकर फर्स्ट बैटिंग करती है एंड इंडियन बॉलर्स की टाइट बॉलिंग के सामने 20 ओवर में सिर्फ 126 रन बना पाती है। वर्ल्ड कप की परफेक्ट स्टार्ट के लिए ये टारगेट ऑन पेपर काफी इजी लग रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस हर क्रिकेट फैन के लिए इस मैच का रिजल्ट ऑलमोस्ट डिसाइडेड था। लेकिन फिर होता है इस वर्ल्ड कप का फर्स्ट बड़ा अपसेट, क्योंकि रन चेस शुरू होते ही न्यूजीलैंड के स्पिनर्स मैच का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से इंडियन टीम अपने टॉप 5 विकेट सिर्फ 39 रन पे लूज कर देती है। हालांकि एक एंड पे MS धोनी फाइट करते हैं, लेकिन दूसरे एंड पे कोई भी बैट्समैन उनका साथ नहीं दे पाता है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसे किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि न्यूजीलैंड स्पिनर्स की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने इंडियन टीम सिर्फ 18 ओवर्स में 79 रन पर ऑल आउट हो जाती है। ये एक ऐसा मैच था जहां न्यूजीलैंड टीम की बैटिंग से नहीं बल्कि स्पिनर से मैच हार गए, और वो भी हमारे होम कंडीशंस में। इस मैच में सेंटनर, सोडी एंड नेथन मैकुलम मिलकर 9 विकेट्स लेते हैं। एंड इस डिफीट के बाद पूरे टूर्नामेंट का टोन चेंज हो चुका था और प्रेशर वो ऑफिशियली इंडियन टीम पर आ चुका था। 15 मार्च के उस शॉक के बाद इंडियन टीम के पास रिकवर करने का ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट। और ये सिर्फ एक हीटेड राइवलरी नहीं बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे हाई प्रेशर मैच होने वाला था। लेकिन बारिश की वजह से ये 20 ओवर का मैच रिड्यूस होकर 18 ओवर्स का हो जाता है। इस मैच में इंडियन टीम टॉस जीतकर फर्स्ट बॉलिंग चूज करती है एंड इंडियन टीम का ये डिसीजन एकदम स्पॉट ऑन प्रूव होता है, क्योंकि इंडियन बॉलर्स स्टार्टिंग से ही टाइट लाइन एंड डिसिप्लिन लाइन पे बॉलिंग करते हैं, जिसके सामने पाकिस्तान टीम 18 ओवर्स में सिर्फ 118 रन बना पाता है। ये एक ऐसा रन चेस था जो ऑन पेपर इंडियन टीम इजीली अचीव कर सकती थी, लेकिन बड़े मैच के प्रेशर ने इसे और ज्यादा ट्रिकी बना दिया। नो डाउट कंडीशंस हमारे फेवर में थी, लेकिन जैसे ये रन चेस स्टार्ट होता है, पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के सामने इंडियन टॉप ऑर्डर एक बार फिर कोलैप्स कर जाता है एंड इंडियन टीम अपने टॉप 3 विकेट सिर्फ 39 रन पे लूज कर देती है। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां एक और विकेट इंडिया को कंप्लीटली इस मैच से बाहर कर सकता था, लेकिन उस दिन क्रीज पे खड़े थे विराट कोहली। एंड वी ऑल नो जब ICC टूर्नामेंट के हाई प्रेशर मैचेस हो और सामने पाकिस्तान टीम हो, तब विराट कोहली का गेम
एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, क्योंकि उस दिन विराट कोहली एक एंड पे काम एंड कैलकुलेटेड नो खेलते हैं एंड दूसरे एंड पे युवराज सिंह उनका साथ देते हैं एंड दोनों मिलकर 4th विकेट के लिए मैच विनिंग 61 रन की पार्टनरशिप कर देते हैं एंड इंडिया को ये मैच इजीली 6 विकेट से जिता देते हैं। इस मैच में विराट कोहली 37 बॉल्स में नॉट आउट 55 रन बनाते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट इस विक्ट्री ने पूरे कंट्री की एक्सपेक्टेशंस को एक बार फिर जिंदा कर दिया था, लेकिन एक कंसर्न वो यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा था और वो था इंडियन टॉप ऑर्डर, क्योंकि इस मैच में भी पिछले मैच के जैसे हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन कोलैप्स कर गए और यही इंडिया के लिए आगे इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा कंसर्न बनने वाला था। पाकिस्तान के अगेंस्ट विक्ट्री ने इंडिया को टूर्नामेंट में वापस ला दिया था एंड सबको लग रहा था कि इंडियन टीम अपना रिदम पकड़ चुकी है, लेकिन नेक्स्ट मैच वो वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे थ्रिलिंग मैच होने वाला था। 23 मार्च 2016 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जिसे इंडिया ने एशिया कप 2016 फाइनल्स में हराकर टाइटल जीता था, जिसकी वजह से सबको लग रहा था कि इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा। लेकिन इस मैच में ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी इंडियन क्रिकेट फैन ने नहीं करी थी। इस मैच में इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है और 20 ओवर्स में सिर्फ 146 रन बना पाता है। देन इस रन चेस में बांग्लादेश टीम भी अच्छी बैटिंग करती है और मैच फंस जाता है लास्ट ओवर में, जब बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए लास्ट ओवर में सिर्फ 11 रन चाहिए थे एंड बॉल थी यंग एंड रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस हार्दिक पांड्या के हाथ में। हार्दिक की स्टार्टिंग की 3 बॉल पे बांग्लादेश 9 रन बना देती है और अब लास्ट 3 बॉल्स में बांग्लादेश को सिर्फ 2 रन चाहिए थे। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां से ये मैच ऑलमोस्ट इंडियन टीम के हाथ से निकल चुका था एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस मैच में मिली डिफीट हमारे को वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर सकती थी। लेकिन फिर आता है इस मैच में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि 4th बॉल पे मुस्तफिजुर रहीम मैच को फिनिश करने के चक्कर में एक बड़ा शॉट खेल देते हैं और आउट हो जाता है। देन नेक्स्ट बॉल पे मोहम्मदुल्लाह सेम यही मिस्टेक रिपीट करते हुए एक रिस्की शॉट खेलते हैं और अपना विकेट लूज कर देते हैं। इन 2 बॉल्स पे 2 विकेट के बाद बांग्लादेश टीम की इमेच्योरिटी एंड इम्पेशंस दोनों एक्सपोज हो गए थे। अब लास्ट बॉल पे बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और टाई के लिए सिर्फ 1 रन। और फिर आता है द ग्रेट MS धोनी का वो आइकॉनिक रन आउट जिसे कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन नहीं भुला सकता, क्योंकि हार्दिक पांड्या की लास्ट बॉल बैट्समैन को मिस करती है और MS धोनी जो ऑलरेडी ग्लव्स को रिमूव करके खड़े थे वो बॉल को डायरेक्ट थ्रो करने की बजाय सीधा स्प्रिंट लगाते हैं और सौम्य सरकार को रन आउट कर देते हैं। एंड क्रेडिट यहाँ सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या को भी जाता है, जिन्होंने लास्ट 3 बॉल में बिना कोई रन दिए 3 विकेट्स भी लिए और इंडिया को ये मैच 1 रन से जिता दिया। स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग भले ही ये मैच इंडियन टीम जीत गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो इंडियन फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड इस विक्ट्री के बाद ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि इंडियन टीम का ये वर्ल्ड कप कैंपेन अब सिर्फ परफॉर्मेंस एंड स्किल पे नहीं बल्कि किस्मत पर भी टिक चुका है। इस मिरेकल एस्केप के बाद इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में जिंदा तो था, लेकिन उनका नेक्स्ट मैच वो नॉकआउट मैच होने वाला था और वो भी वर्ल्ड की सबसे डोमिनेटिंग टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां विराट कोहली अपने T20 करियर की वन ऑफ द बेस्ट नॉक खेलते हैं। इस मैच से पहले दोनों टीम्स के पास 4-4 पॉइंट्स थे, सो जो भी टीम ये मैच जीतती वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंचती और जो हारती उनका वर्ल्ड कप यहीं खत्म हो जाता। इस नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम टॉस जीत के फर्स्ट बैटिंग करती है और फर्स्ट 4 ओवर्स में ही वो 54 रन बना देते हैं। इस मोमेंट पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम एक मैसिव टोटल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहीं पर इंडियन बॉलर्स कमबैक करते हैं, बैक टू बैक विकेट्स लेते हैं, जिसकी वजह से रन रेट स्लो होता है और ऑस्ट्रेलियन टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 160 रन से बना पाती है। देन जैसे ही चेज स्टार्ट होता है इंडियन टीम की फैमिलियर प्रॉब्लम्स वापस आ जाती है, क्योंकि इस मैच में भी इंडियन टॉप ऑर्डर एक बार फिर कोलैप्स कर जाता है एंड इंडिया 8 ओवर्स में सिर्फ 49 रन बनाकर अपने 3 विकेट लूज कर देती है। लेकिन उस दिन इंडिया के लिए क्रीज पे खड़े थे अगेन विराट कोहली और ये वही मैच था जहां विराट कोहली ने अपने T20 करियर की वन ऑफ द बेस्ट नॉक खेली और सिर्फ 51 बॉल्स में मैच विनिंग 82 रन स्कोर कर देते हैं, जहां एक टाइम पर इंडिया को ये मैच जीतने के लिए लास्ट 3 ओवर्स में 39 रन चाहिए थे। मींस रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 13 रन पर ओवर टच कर चुकी थी, लेकिन वही विराट कोहली की अग्रेसिव बैटिंग की वजह से इंडिया ये मैच 5 बॉल पहले ही जीत जाता है। एंड इस विक्ट्री के बाद इंडियन टीम ऑफिशियली 2016 सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन इस सेमीफाइनल में एक ऐसी रात आने वाली थी जो आज भी इंडियन फैंस एंड इंडियन क्रिकेटर्स के लिए एक नाइटमेयर है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हिस्टोरिक रन चेस के बाद इंडिया फाइनली वहां पहुंच चुका था जिसके लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खेला गया था। 31 मार्च 2016 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम एंड एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर वो तो उस दिन इंडियन टीम पर पीक पे था और सामने थी एक से बढ़कर एक पावर हिटर से बड़ी वेस्ट इंडीज टीम। इस मैच में इंडियन टीम फर्स्ट बैटिंग करती है एंड प्रेशर होने के बावजूद हम 20 ओवर्स में 192 रन का एक मैसिव टोटल बनाते हैं। एंड हर बार की जैसे इस बार भी इंडियन इनिंग्स के बैकबोन थे विराट कोहली, जिन्होंने अगेन इस प्रेशर सेमीफाइनल में 190 की स्ट्राइक रेट से नॉट आउट 89 रन स्कोर करे। एंड एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग हर एक इंडियन क्रिकेट फैन को लग रहा था कि इंडिया ये टारगेट इजीली डिफेंड कर लेगा, जिसके बाद इंडियन बॉलर्स को भी एक परफेक्ट स्टार्ट मिलता है, क्योंकि पावर प्ले के अंदर ही क्रिस गेल एंड सैमुअल जैसे पावर हिटर्स आउट होकर पवेलियन जा चुके थे एंड 6 ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 44 रन बनाए थे। बिलीव मी ये वो मोमेंट था जब पूरा मैच इंडियन टीम के कंट्रोल में था और फिर क्रीज पे आते हैं लेंडल सिमंस और यहीं से मैच का मोमेंटम धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, क्योंकि सेमीफाइनल में एक ऐसी चीज हुई थी जिसका इंपैक्ट स्कोर बोर्ड पे कम लेकिन मैच के रिजल्ट पे बहुत पड़ने वाला था। इस सेमीफाइनल में वो एक्चुअली 3 बार आउट होते हैं। फर्स्ट टाइम जब वो 18 रन पर अश्विन की बॉल पे आउट होते हैं, लेकिन फ्रंट फुट और स्टेप की वजह से ये एक नो बॉल हो जाती है। देन 50 रन के आसपास वो अगेन हार्दिक
हार्दिक पांड्या की बॉल पे आउट होता है, लेकिन एक बार फिर चेक करने पे ये बॉल नो बॉल निकलती है। देन थर्ड टाइम वो डीप में कैच आउट होते हैं, लेकिन कैच पकड़ने के बाद रिले के टाइम रविंद्र जडेजा का पैर बाउंड्री रोप पर टच हो जाता है, लेकिन एक बार फिर लैंडल सिमंस कैच आउट होने के बाद भी बच जाते हैं। 3 मोमेंट, 3 लाइफलाइन एंड T20 जैसे प्रिसाइज फॉर्मेट में मैच का रिजल्ट चेंज करने के लिए इतना लक काफी होता है। एंड इस सेमीफाइनल में भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि इसके बाद वेस्ट इंडीज टीम बिना कोई विकेट लूज करे ये क्लोज मैच 19.4 ओवर में जीत जाता है। इस एक डिफीट ने न सिर्फ वानखेड़े स्टेडियम को बल्कि पूरी कंट्री को स्टन कर दिया था। विराट कोहली का इस पूरे टूर्नामेंट में गोल्डन रन, महेंद्र सिंह धोनी एंड युवराज जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए एक लास्ट टाइम आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना वो यहीं खत्म हो जाता है और इसी फाइन मार्जिन पर 2016 T20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए ऑफिशियली खत्म हो चुका था। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सेमीफाइनल में इंडिया को उनकी किस्मत ने 3 बार धोखा दिया और हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद पूरी इंडियन टीम पे क्वेश्चन रेज होने लग गए। एंड अगर हम ऑनेस्टली देखें तो इस पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम ने डोमिनेट नहीं सिर्फ सर्वाइव किया था, जिसके पीछे कई सारे रीजंस थे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन वो इंडियन टीम की बैटिंग थी। विराट कोहली के अलावा इंडियन टीम का कोई भी अदर बैट्समैन होम कंडीशन का एडवांटेज नहीं उठा पाया। एंड नंबर सुन के आप खुद शॉक हो जाओगे। इस वर्ल्ड कप में विराट ने इंडिया के लिए 137 के एवरेज से हाईएस्ट 273 रन स्कोर करे थे। एंड इसके बाद इंडियन टीम के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे महेंद्र सिंह धोनी, वो भी सिर्फ 89 रन के साथ। मेंस इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली के अलावा हर एक इंडियन बैट्समैन की परफॉर्मेंस पुअर थी। वहीं बॉलिंग में भी हमारे पास होम एडवांटेज था पिच एंड फैंस दोनों का, लेकिन बॉलिंग में हमारी परफॉर्मेंस बैटिंग से भी ज्यादा पुअर रही, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे आशीष नेहरा, जिन्होंने 5 मैचेस में सिर्फ 5 विकेट्स लिए थे। मींस इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडियन बैटिंग के साथ साथ इंडियन बॉलिंग भी फ्लॉप रही, वो भी तब जब हमारे पास होम एडवांटेज था। एंड साथ में अश्विन, जडेजा एंड हरभजन सिंह जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब सब कुछ होने के बाद भी विराट कोहली को सेमीफाइनल जैसे क्रूशियल मैच में बॉलिंग करनी पड़ी। अगर सिर्फ एक मैच गलत होता तो हम उसको एक खराब दिन बोल सकते थे, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का एक पैटर्न वो क्लियरली दिखा, लाइक टॉप ऑर्डर फेलियर, विराट कोहली पर ओवर डिपेंडेंसी एंड वीक बॉलिंग। 2016 T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम सबसे टैलेंटेड टीम में से थी, जिसके पास होम कंडीशन, प्लेयर्स की फॉर्म एंड परफेक्ट टीम सब कुछ था। लेकिन इतने सारे रीजंस के कारण हम इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बाहर हो गए और 2016 T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना वो एक ऑलमोस्ट बन के रह गया।